थी कि एक तस्वीर का पहलू आपको टेलीविजन मीडिया और अखबार मीडिया बताने लग रहा है और दूसरा पहलू आपको मैं बता दूंगा और डिसाइड फिर आपने करना है कि आप क्या करने वाले हो। मैं 2 साल पहले जब यह बीमारी शुरुआत हुई थी और 21 दिन का लॉकडाउन लगाया और उस टाइम पे ताली और थाली बजाने की बात हुई, तो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक बात लिखी थी, मगर देश के अंदर, अपने देश में बेवकूफ लोगों की पहचान होने लग रही है कि देश के अंदर कितने लोग हैं जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और 21 दिन एक ऐसा टाइम है, हम मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूं, बच्चों के ऊपर ही काम करता हूं, मेरा अपना चंडीगढ़ में यही काम है। तो मैं जब कोई माँ बाप से डिस्कशन होता है कि भाई इस बच्चे की ये आदत खराब है और ये ठीक करनी है और या इसको ये बात समझानी है, तो एक आमतौर पे आप सारे बुजुर्ग भी जानते होंगे कि 21 दिन का 3 हफ्ते का एक साइकिल होता है कि अगर कोई आदत बनानी हो, अगर किसी बालक क्या है कि भी आदत डालनी हो, चाहे ब्रश करने की हो, रात में पाँव धो के सोने की हो, चाहे और कोई आदत हो नमस्ते करने की, पैर छूने की, तो 21 दिन लगातार उसको वो काम करवा दो, वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, फिर वो उसके आदत में शामिल हो जाता है। तो आपका जो पहला लॉकडाउन लगा था वो 21 दिन का लगा था। ये साइकोलॉजिकल होता है, सारा दिमाग का खेल चल रहा है आप लोगों के साथ में। फिर WHO ने ये बोला कि ये बीमारी ऐसी है, इसमें 99.997% आदमी का कुछ नहीं हुआ है। मतलब 100 में तो 0, 1000 में तो 0, 10,000 में तो 0, 1 लाख में तो कितने 3 आदमियों का नुकसान होने का खतरा है। अब मैंने एक बात बता दो कि भाई बीमारी कौन सी ज्यादा खतरनाक है, वह बीमारी जो 1 लाख में तो 3 आदमी मरण का खतरा हो, या वो बीमारी जिसमें 100 में तो 35 मरण का खतरा हो? कौन सी खतरनाक है? 100 में तो 35 वाली खतरनाक। अपने देश में टीबी चल रहा है, टीबी एक नॉर्मल बीमारी हमारे लिए, टीबी जिसका हो जावा है 35% मोर्टेलिटी रेट है, यानी 100 आदमी अगर टीबी होगा तो 35 टाइम तक पहले मरेंगे, मरे तो सारे हैं, वह टाइम तक पहले मरेंगे टीबी के कारण 35%। और यह बीमारी इसी है, टीबी खातर तो इतना हुआ नहीं हो रहा, लेकिन एक बीमारी जो 1 लाख में किसी 3 आदमी आ गया अगर कुछ होना, वो भी जब उसका कोई और बीमारी हो, कोई और खतरनाक बीमारी हो ना, उसने भी खतरा सिर्फ उसने है। या WHO बोलता है, जो इस पूरे के पूरे ड्रग रैकेट्स को चला रहा है, जो इस पूरे के पूरे खेल को चला रहा है। हम तो एक चीज और है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अपना प्रधानमंत्री 2 बार बोल चुका है, एक बार लाल किले से, एक बार संसद के अंदर, कि इस महामारी के दौर के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने लग रहा है। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ये बात बॉलीवुड है उसने। जब यह बीमारी शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले कुछ लोग ये कहा करते, या हम लोगों ने भी कहा था कि एक वायरस आ सकता है बड़ा जल्दी से, वो आएगा नहीं, वो लाया जाएगा और उसके थ्रू कुछ चीजें कंट्रोल होंगी। तो उस टाइम पे मेरे ते ही मतलब कुछ लोग ने क्या करते, कुछ लोग के मेरे क्लासमेट, मतलब मेरी गेल पढ़ने वाले, यो नंदू खड़ा था ना, नंदू मेरी गेल पढ़ा है, फुटाने का ही हूं मैं, ठीक है, कुछ लोग तो जाना है मैंने, कुछ लोग नहीं जानते। तो नंदू ने कहा करते, तू हो लिया बोला, तेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने जो कहता मगर भाई बहुत माड़ा टेम आने वाला है, हरी औलाद का टारगेट है, हरी सारी चीज खत्म होने वाली है अपनी, अरे इब भी बचा सको, इब भी बोलना शुरू कर दो। नंदू बोला भाई हम तो कर्मचारी लोग हैं, हम के बोल सका। और ये हालात होंगे इस बात का बहुत पहले पता लग लिया था। सरकारी मास्टर था मैं भी, मेरी घरवाली भी, हम दोनों नौकरी छोड़ दी थी 2012 में, 9 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। मैंने बेरा था कि नौकरियां सब खत्म होने वाली हैं और कुछ नहीं बचना है, निकलने में फायदा है। जो मेरे पास टैलेंट है मैं अपना उस पर काम करूंगा और मैं अपनी रिसर्च में लेकर आगे चला। मेरे साथियों ने मेरे के कही कि तू जो कुछ करने लग रहा है ना, वो बहुत बढ़िया काम है। मैंने एक रिसर्च करी थी
मैं 3 साल की उम्र के बच्चे को ये बता सकता हूं कि इस बच्चे पे ये टैलेंट है, कुदरत ने इसको इस काम के लिए पैदा किया है, साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ है या पढ़ने के लिए बना है, किस चीज के लिए बना है वो बच्चा, कुदरत ने उसको क्या टैलेंट दे रखा, मैं इस पे काम करा दूं। और मैं क्यों ये बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस है, मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो कस्टमर है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बड़े शहरों से है, क्योंकि गांव का आदमी मेरी फीस नहीं पे कर सकता। मेरी अपॉइंटमेंट 2 साल की वेटिंग पे होया करती है और मैं एक आदमी से एक बच्चे के बारे में बताने का 1.25 लाख रुपए लेता हूं। तो 1.25 लाख रुपया एक आदमी से मिलने की फीस लेने वाला आदमी और बह की बात करने लाग रहा हो तो गेलड़िए जो दोस्त है, मैं तो कुछ भी बोल सके है ना। जो आदमी बाहर तावे खाता तो मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र बुला रहा और मतलब जो से मेरी गेर पड़ रहे हो तो आधे तो मैंने गांव में तो मैंने काला कहे हैं, ठीक है, और काले हो रहे ना तो उन्हें तो नहीं मेरा। तो जब मैं उनसे न्यू क्या करता ना भाई थारी के लिए खेल हो लग रहा तो मैं कहता तू बह की बात कर रहा है। जिस टाइम पे पहला इंजेक्शन आया मैंने ये कहा ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी है, आपके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट होने लग रहा है कि किस आदमी पे किसा असर हुआ है। भाई बीमारी आई, डिक्लेयर करी सरकार ने मार्च 2020 में। अपना आदर पूनावाला जो एस्ट्राजेनेका का मालिक जिसने कोविशील्ड बनाई थी वो क्या था कि मार दौरा 5 करोड़ डोज मार्च में तैयार पड़ी थी, सरकार जिदन के जुड़े भेज देंगे, बीमारी आई नहीं और तैयार होगी। वैक्सीन को बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। आज मेरा वैक्सीन लाई है, मेरे 2 साल बाद भाई ये चेक किया जाता है भाई जो मान लो प्रताप और मैं मेरे दोनों जने हम छांट लिए, भाई 100 आदमी छांट लिए इस गांव के, 100 वह छांट लिए जिनने वैक्सीन नहीं लगवाई, 100 वह छांट लिए जिनका वैक्सीन लगी। उसमें पढ़ने वाले भी, छोटे उम्र के भी, प्रेग्नेंट लेडीज भी, बड़े बुजुर्ग भी, जिसका और कोई बीमारी शुगर सागर की वो भी। तो 100 का सैंपल लिया जिनका नहीं लागी, 100 का सैंपल लिया जिसका लागी। तो अब 2 साल बाद देखा जाता है भाई तेरे को तकलीफ तो नहीं, जिसका ना लागी वो कहे मैं तो नहीं बीमार, जिसका लाग लियो बताओ जी मेरे यह चीज हो रही है, वो फिर नोट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इसमें और क्या कमी रहेगी और फिर उसको ठीक किया जाता है। ऐसे करके आदमी को नुकसान ना करे उस तरह की वैक्सीन बनने में कम से कम 10 साल लगते हैं। लेकिन ये तो बीमारी से पहले आई बैठी थी। मैं जब भी बोला फिर मैं ये बोला भाई अब आप लोगों के लिए कानून आ रहे हैं, बिजली का, पानी का, खेती का, प्रॉपर्टी का। अगर बचाया जाता हो तो अपने बालकन बचा लो। फिर तू बड़ा भविष्य वक्ता बन रहा है, तन्ने के मेरा न्यू होने वाला है। मैं कहा देख मान लो आज मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताने लगूंगा तो आ ली, जिसने लगवानी थी लगवा ली, जिसने नहीं लगवानी थी उसने नहीं लगवाई। तो जो हो लिया उस पर बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं पहले बोला करता कि अब ये होने वाला, जैसे मैं अभी आपको बता के जाऊंगा कि क्या होने वाला है। जिनसे बात मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे ना करियो, 6 महीने बाद से देख लियो भाई चीज आगे आ जाए फिर मान लियो। क्यों जी भाई जो मैं आपको कह के जान लग रहा हूं मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कि मेरा समाज बचेगा तो कल न मेरा बालक बचेगा। मैंने सीधा एक लालच है मेरा, क्योंकि मेरे को यह बात उस टाइम पे बेरा थी जी कोई इसने कानो कान खबर भी नहीं थी। कारण क्या होता है जब कोई आदमी कुछ करता है, जैसे मान लो जब कोई आदमी कुछ करता है भाई, जैसे इलेक्शन तक कुछ टाइम पहले मेरा एक भड़क लगी थी आज से 6 साल पहले कि मैं अपने गांव के बड़का का, सारे बड़का का पता करके और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दूं कि जिसमें हमारे गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचे। मैं गांव में आया, गांव के लोगों से मैंने बात करी, सरपंच से बात करी, सरपंच ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनकी वोट कौन दी थी। मेरा पड़ोस का जो चाचा थे मैंने बोले भाई कर लेते ना जो कुछ करना हो, और तू बताओ हमने कल तुआड़े कच्ची फिरा करता मारा आ गया फिरा करता, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उस आई हुई भी
कुछ तो समझ में आ रहा होगा मेरा, समझ सुन लो मेरी बात तो सुन में कुछ ज्यादा। तो हो गया भाई, कौन बात हुई। फिर जैसे पर मैं प्रोग्राम करा, मैंने गाड़े भी आया था, मैं अमरजीत दूर दो मैंने तकार है गाँव वाला तो बैठ के कर लो चर्चा, अगले बड़का की जिंदगी खातर कुछ बात कर लेंगे। वो नहीं आया, जयसिंहपुर में आया, 2018 की बात है। उस टाइम पे आसपास चर्चा फैल गई, अगली तो इलेक्शन लड़ेगा। मैं बोला भाई बात सुनो, 2019 में इलेक्शन पाछा आ जाऊंगा मैं तो। इलेक्शन पाछा इतना मैं और गामा में काम करने गया तो फिर यो लॉकडाउन लग गया। अरे फिर बोलो ना बीच क्यों यार, मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्यों बताया कि जब मैं इलेक्शन से पहले कोई काम करने लागू और लोग अन्य को इकट्ठे हो जाओ तो लोग अपना दिमाग लावा भाई जरूर इलेक्शन लड़ेगा। या मैं कोई आपके फायदे की बात कहूं तो दिमाग लगाओगे, यही इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं, कोई बात नहीं भाई मैं तो इलेक्शन के बाद आ जाऊंगा, फिर जितना सामने मेरा लग जाओगा कि मैं कौन लड़ू था। ईपी में आपको जो बता रहा हूं वो आपको पता चल जाएगा अगले 6 महीने में। तो जो हो रहा था दुनिया में, कब बिल गेट्स इंडिया के अंदर आता है, कब वो नीति आयोग में भाषण देता है, अगले ही महीने प्रधानमंत्री सेम भाषण को दोहराता है। फिर ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी आती है, जॉन डीरे का शेयर खरीदता है, फिर जो इसके बीजों के ऊपर कानून बनते हैं, बीज के ऊपर। और फिर अब ये बात तो आपको मालूम भी नहीं है, बीज के ऊपर कानून बन रहे हैं, पता है आपको, बीज के ऊपर कानून बनने लग रहे हैं। आप यानी जमींदार अगर अपने खेत में बोए हुए बीज का सबूत नहीं दे पाया वो कितने ले आया था उस बीज ने, तो उसको 3 साल की सजा है। ये कानून आने लग रहा है। कारण क्या है कि जो बीज आज आप इस्तेमाल करने लग रहे हो ना, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, जीएमओ बोलते हैं, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनका बिल गेट्स इनका मालिक है। बिल गेट्स की परमिशन के बिना, उसको रॉयल्टी जाए बिना कोई आदमी बीज नहीं बेच सकता। आज के टाइम में जो उसने रखे हैं 3.5 लाख बीज, 3.5 लाख किस्म के बीज स्वालबार्ड वॉल्ट उसमें सीड वॉल्ट के अंदर नॉर्वे के अंदर रखे हुए हैं। और हमने बेरा भी नहीं लग गया, कद में धीरे धीरे एक टाइम पर आपका याद हो 3-4 साल पहले सरसों का पुराना ऑर्गेनिक बीज जिसका घर रहा था, मुंह मांगी कीमत देने तैयार थे कुछ लोग। जमींदार द्वारा कोई बीज नहीं रहना चाहिए पुराना, जो ऑर्गेनिक होया करते अपने। पहले जो जमींदार अपना बीज बोया करता सारा उगाया करता, आज आड़े बीज न उगा के देखो आप अगले साल जो देसी बोलते थे, देसी बोला करते 10% भी बीज नहीं उगता। अब उसके बाद जब 2017 में मॉडल एपीएलएम एक्ट आया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लिविंग स्टॉक मार्केटिंग, लिविंग स्टॉक एलएम 2017 के अंदर आया था। मैंने पूछा कि ये बहुत खतरनाक एक्ट आया है, उसके अंदर अब जो करीब खेती में अपने वो हो गया, डीजल महंगा हो गया, ट्रैक्टर कह दिया 10 साल बाद छाप रख नहीं सकते, तो जमींदार तो मर जाओगा, इतने में तो किस्त भी कौन पूरी होती उसकी, इतने तो कमाई तो कुछ भी नहीं होती उसकी। तो वो नहीं सोचेगा किसान की कल ना मैं अपने बड़द ले आऊंगा भाई, बड़द ज्यादा खेती कर लूंगा। तो एपीएलएम एक्ट के अंदर बड़द जो है ना, बैल आज के टाइम पे वन्य प्राणी है, जमींदार घर रखेगा तो जेड़ होगी। आपके डांगरा की गिनती भी होली होगी, आड़ागाम में भी होली होगी, सारे देश में होली है। अगर 2 से ज्यादा जिसके घर में डांगर हैं उसको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। ये मॉडल एपीएलएम एक्ट है और ये इस टाइम इंडिया के अंदर लागू है 2017 से, लेकिन आपके ऊपर ही धक्का नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अभी फिलहाल इनका टारगेट वैक्सीन है। एक बार वैक्सीन चली जाए आपके शरीर में, सबके शरीर में, फिर उसके बाद इस वैक्सीन का खेल मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक बार यह वैक्सीन चली गई उसके बाद इन्हें कोई टेंशन नहीं है, अपनी सारी चीज पूरी कर लेंगे। यह एक कारण था कि जिस दिन किसान उड़द चले मैं रुक के मरता रहेगा। मैं 1 साल से मतलब इस किसान आंदोलन के साथ में परमानेंट, आपने अगर मेरी वीडियो देखी और बेरा हो तो मैं पहले दिन जो 10 सितंबर को जो कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, मैं उसमें उससे लेकर के आखिरी तक की सारी मीटिंग में शामिल रहा। और मैं सारे किसान नेताओं को एक बात बोला, इवन गांव वाला जब मैं जो टीवी लड़ा लुका करता रहे, इस वैक्सीन का विरोध कर लो, थारी औलाद नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत गंदे दौर से गुजरने वाली है। लेकिन किसान नेताओं को यह डर था कि अगर हमने वैक्सीन का विरोध किया तो मीडिया हमारे खिलाफ खत्म हो जाएगा। तो वहां कोई बात नहीं भाई, जब ये खत्म हो लेगा तब नहीं है, उल्टा भेजेंगे दिसंबर से पहले। यह बात मैं बोल लिया करता से, तो मैंने जब करनाल में भी होया था, जब भी बताई थी, करनाल के अंदर जब सेक्रेटरीट पे बैठे थे
जब भी मैं वहां आया था मैंने न्यू कही थी, आप कदे न्यू सोच रहे हो कि या एक वैक्सीन तक काम चल जाओगा, दूसरी आओगी, दूसरी के बाद अगर 2 तक काम नहीं चलेगा तो तीसरी आओगी, फिर चौथी आओगी, फिर 5वीं आओगी, फिर 6ठी आओगी। भारत सरकार का कोविन रजिस्ट्रेशन सेंटर जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना रखा है उसके ऊपर 8 का प्रोविजन तो भारत सरकार ने खुद दे रखा है कि 8 डोज तक तो उनका पहले से प्लानिंग है। उसके बाद नया वायरस आओगा, 2024 में नया वायरस आओगा, लाया जाएगा, मतलब स्मॉल पॉक्स दोबारा से आएगी, जो ना माता गया कर दे आपा वो फिर आएगी, क्योंकि वो सारी की सारी बीमारियां जैसे पोलियो से लेकर के, स्मॉल पॉक्स से लेकर के और प्लेग से लेकर के सारी शुरू से लेकर तक सारी की सारी बीमारियां पहले फैलाई गई हैं, फिर आपके शरीर के साथ में छेड़खानी करी गई है वैक्सीन दे करके। जिस आदमी ने हमारे यहां, चाहे मैं कोई झूठ बोलता हूं तो सबूत बैठे यहां पर सारे के सारे, जिसने हमारे यहां, मेरी उम्र का कोई बैठा हो 40 प्लस का या 42-45 के आसपास का, उसने कोई वैक्सीन नहीं ले रखी बचपन में, 45 तो ऊपर के किसी भी बालक ने, आप में से जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से कितने 5-4 साल में एक बार ताप तूप चढ़ता होगा उनका, जिनने वैक्सीन नहीं ले रखी। और ये जो नए बच्चे हैं जो ले रहा भाई अपना, ये नए बालक जिनसे सारी वैक्सीन दवा रखी हो, 6 महीने काट दो तो बताओ वे अस्पताल में जाएंगे ना, मतलब ही नहीं है। यानी आपके शरीर को अंदर से खोखला किया जा रहा है। भाई आप मैंने न्यू बताओ, किसी को रोज 500 रुपये देना आसान है, वो ज्यादा बढ़िया है, या किसी पे पूरा दिन काम करा के सामने 500 रुपये देना बढ़िया है? कौन सा बढ़िया है? काम करा के, काम करवा के अगर 500 रुपये ले होगा आदमी घर लेकर जाओगा तो उसकी इज्जत करेगा, और अगर फ्री में मिल जाओगा तो उसके बाद काम भी बंद होगा और उस रुपये नशे में लाओगा, खराब जगह पर लाओगा, फिर रुपये कमाने जोगा भी नहीं रहा है। यो एक काम शरीर का है। अगर शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है तो आपका शरीर लंबा चलेगा। अगर शरीर को ठीक करने के लिए केमिकलों का सहारा लिया जाता है, दवाइयों का सहारा लिया जाता है, तो आपका शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाएगा और फिर आप बीमारी के लिए वल्नरेबल हो जाते हो, बीमारी के लिए तैयार हो जाते हो कि आप बीमारी जल्दी आओ। तो ये जो वैक्सीन है, इसका जो पहला टारगेट जो बच्चों को दी जाती है, वो पहला टारगेट होते हैं बच्चों को अंदर से खोखला करना। ईब जो या दूसरी जो नहीं आ रही है, जो इस बीमारी की आ रही है, आपने बता दिया कि बीमारी से कोई मर नहीं रहा। अब आप में से गणखरा ने ले रखी है, गणखरा किसी ने ले रखी, किसी ने नहीं ले रखी, मना न्यू बता दो कि जिसके साइड इफेक्ट ना हो। देखो किसी के शरीर में दर्द रहना शुरू हो गया होगा, किसी का शरीर थोड़ा सा काम करने जी नहीं करता भाई, ऐसा भी हो गया होगा, है सबका होया, कुछ न कुछ होया सबके। चलो मान लिया नहीं होया, अपन न्यू मान के चला, ठीक है ना जी, क्योंकि ये वैक्सीन अपन कुछ होने के लिए तो ली नहीं, ये तो इसलिए ली थी कि हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि हमारा तो कुछ होया ही नहीं, होने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाले अमेरिका के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन से मरे या साइड इफेक्ट हुए सीवियर खतरनाक वाले। हमारे तो देश की 135 करोड़ है। हालांकि अपने देश में जुगाड़ चल गया, ये आशा वर्कर जो सी हैं, घर आवे हैं, ये आंगनबाड़ी वाली हैं, धक्के तक चढ़ा दें, आपका वोटर कार्ड लेकर न दे दो, हम अपना आधार कार्ड दे दो, नहीं चढ़ा देंगे। इनने क्या करा, फर्जीवाड़ा आंकड़ा चालू कर दिया, क्योंकि कमीशन है, तो उस कमीशन के चक्कर में इन्होंने आंकड़ा तो बना दिया, लोगों के लाए है नहीं। लेकिन जिनने लगवाए थे उनका खेल बता देता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर कैंसर के अस्पताल जिनकी 2 मंजिल होया करती, उन्होंने 5-5 मंजिल बनानी शुरू कर दी है। दिल के मरीज 2.5 गुना से ज्यादा हो चुके हैं, सारे 8 मंजिल, किसी भी दिल के अस्पताल के अंदर जगह खाली नहीं है। पहले जो मरने की संख्या थी हार्ट अटैक से, वो यो थी कि भाई 45-50 के बाद जाया करता आदमी। आजकल 20-20 साल के छोरे ग्राउंड में खेलते हुए चलते चलते मरन लाग रहे हैं। ड्राइवर रोडवेज का 3-4 दिन पहले रोडवेज का ड्राइवर चलता बस वो मतलब हार्ट अटैक हो गया, चलते चलते उतर की खदाना में, वो तो बच गए, 30-40 लोग थे उसमें बस में। आपको सड़क पर चलते हुए किसका हार्ट अटैक होगा, किस नहीं बेरा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी आपके शरीर के साथ छेड़खानी की जा रही है। जिसकी घरवाली ने ले ली हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये बात गारंटी के साथ इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर तरुण कोठारी रेडियोलॉजिस्ट हैं,
दिल्ली के अंदर अल्ट्रासाउंड की उनकी अपनी वो है शुरुआत, अपना बिजनेस है। वो ये बताते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडी ने किसी ने ले ली वैक्सीन 80% का मिसकैरेज होया, 80% का। और जिसके आप में से जिसकी घराड़ी आसपास किसी ने ले रखी हो तो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता कर लिया, उनके मेंसेस में दिक्कत आने लग रही है, उनके शरीर में अजीब से तरीके हार्मोन्स आने लग रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, जिसको लिए हुए 1 साल हो लिया है उनको दूसरे स्टेज का, तीसरे स्टेज का कैंसर डिटेक्ट होने लग रहा है। और हमें यह लगता है कि ये नॉर्मल है बीमारियां, क्योंकि जो रॉकेफेलर फैमिली आपको पेस्टिसाइड दे करके आपको कैंसर दिया करती थी, वही फैमिली इस बिग फार्मा के बिजनेस को चला रही है, वही बिल गेट्स इस पूरे खेल को संभाल रहा है, जो ये खेल आपको ऊपर थोपा जा रहा है। और इनका अगर मैं आपको बड़ा टारगेट बता दूं, असली टारगेट, तो आज के टाइम में आपको मेरी बातें ऐसी लगेंगी जैसे फिल्मी है, लेकिन आप 6 महीने बाद देखना या आपको ये सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज देखो, अगर आप लोगों को अच्छा आ रहा है, अगर मान लो ये मेरे बुजुर्ग बैठे, तो अगर जब मान लो आपने आज से 20 साल पहले अपन यूं कह देंगे कि आने वाले टाइम में एक ईसाई का सामान आ होगा जिसमें शक्ल दिखा करेगी, मान लेंगे आप? क्योंकि आदमी क्या सोचता है, मैं बताऊं आपको, आदमी कैसे सोचता है, जो उसके सामने हो रहा है उससे मिलती जुलती तो अगर कोई बात करता हो तो वह लग गया तो रात आग दी बात है भाई। और मैं आगे आने वाले टाइम की बात बता दूं अगर आपको, कि आने वाले टाइम में आपको एक ऐसा यंत्र मिलेगा जिससे ऐसे हो जाएगा तो आपने कहोगे तो झूठे बोल रहा है। जो मैं कहूं था 1980 के दशक में अगर आपने कोई नहीं बता दिया कि मोबाइल जैसी एक चीज आओगी जिसमें आपने शक्ल देख लिया करोगे दूर बैठे आदमी की, तो यकीन नहीं करा आदमी, ना तो तार जुड़ रही नो, इतनी दूर तक कुकर देख लेगा, अच्छा बॉडी पूछ है, इन बीता मैंने कुकर लेकर का होगी बात, उसकी फोटो आज आपने नहीं समझ में आवा है। जो नौजवान बालक यहाँ खड़े हैं और जो कॉलेज में हैं भाई, जो नौजवान बालक है ना पढ़े लिखे, जिनको मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़िया करना आता है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, अपने बुजुर्गों ने बता दियो, मैं झूठ बोलता हूं तुझे। 4-5 शब्द हैं, न्यूरालिंक, अजी न्यूरालिंक, आजा बाबा, एलन मस्क, प्रोजेक्ट मार्स, ये तो कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं है ना, नॉर्मल है। RFID, RFID के बारे में सुना किसी ने? RFID शब्द किसी ने सुना है भाई? नहीं सुना। UPI तो सुना होगा, API, UPI, जो ये कोड बनते हैं, बार कोड, वैसे आप दिया मोबाइल में स्कैन कर दिया करें, ये बार कोड जो है आपको आने वाले टाइम में RFID के साथ जुड़ने वाले हैं। RFID क्या है? एक छोटी सी चिप है चावल के दाने जैसी, वो आपके शरीर में यहां फिट होनी है आपके आंख में, और उसके थ्रू आपका शरीर सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल में होएगा। यार बैठे किसी ने स्मार्ट वॉच के बारे में सुना है? कोई स्मार्ट वॉच? स्मार्ट वॉच तो यार नॉर्मल चीज है, जो अपना हेल्थ बैंड होता है, किसी ने नहीं सुना? अरे आपने भी नहीं सुना बच्चों? नहीं, एक ऐसी घड़ी है, चलो कुछ ना तो सुना होगा, एक ऐसी घड़ी है जो हाथ पे बांध दे रहा हो तो वाल्यू बता दे दिन में कितने कदम चले, कितने दिन, कितने टाइम सोए, सुनिए ना। तो भाई वह घड़ी आप सोचो, वो आपके हाथ पे बंध रही है, और आप कितनी देर सोए हो, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपके शरीर की हार्ट बीट कितनी है, आपकी नब्ज कितनी तेज चल रही है, आप कितने कदम चले हो, कितने कदम दौड़े, कितनी स्विमिंग करी, वो सब कुछ बताने लग रही है। जिसने वो इस्तेमाल करने आवा है वो ये डाटा मोबाइल पे भी बेच सका है, और जो डाटा मोबाइल पे बेच सका है वो डाटा अमेरिका भी जा सका है। तो जो डाटा अमेरिका जा सका है वो अमेरिका तक शरीर में आ भी सका है। या तो कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूं बढ़िया वाह वाही बात है, या तो देखिए और आपके शामी की बात है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एक चिप लग जाए और न्यूरालिंक का सॉफ्टवेयर उसके अंदर हो, न्यूरालिंक, अब आपको जो बच्चे जवान बालक है मैं उनके लिए बता रहा हूं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं,
आज से 6 साल पहले एलन मस्क ने न्यूरालिंक खरीदी थी। न्यूरालिंक ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि आपके शरीर में से मन मर्जी की मेमोरी को उड़ा सकता है। मतलब आपको एक नई आइडेंटिटी दे सकता है, यानी मेरे को वो नई आइडेंटिटी दे देगा। मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं देवेंद्र बल आ रहा हूं। अब यह बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये असलियत में पॉसिबल हो रहा है। और आने वाले टाइम में आपको फेसबुक के अंदर मेटावर्स नजर आएगा। मेटावर्स उसका एक छोटा वर्जन है। मेटा, फेसबुक मेटा आने लग रहा है। जो फेसबुक चला मैं बालक ना बताऊंगा। तो न्यूरालिंक के मदद से आपके दिमाग को कंट्रोल करने की टेस्टिंग चलेगी। पहले भी चली है। आपने अगर गौर किया हो, लॉकडाउन के अंदर जब दूसरी लहर का नाम चल रहा था, उस टाइम पे कुछ लोगों ने अपने ही खुद के बच्चे, मतलब अपनी बीवी और अपने बच्चे को गला काट दिया था उनका। देखो, अगर आदमी परेशान होता है ना, तो वो परेशान होता है तो वो सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है, आत्महत्या करने के बारे में। लेकिन सोते हुए उनका गला काटना, और सुबह उठ के जब उससे पूछा क्या करा था ना, बोला मैंने बेरा ही नहीं, मैंने कद करा। फिर उसको ये मतलब अखबार में के अंदर ये दिखाया गया कि भाई यो अपनी बेरोजगारी से परेशान था। फिर ये दिखा दिया जाता अखबार में, यो आ जाए तो अपने या तो मतलब किसी नाजायज संबंध से परेशान था, या जैसे मीर जी, या बेरोजगारी से ऐसे दिखा जाए। लेकिन असलियत में वो टेस्टिंग थी। भाई मेरा हाथ यहां कितना उठेगा ये बात डिसाइड करेगा मेरा दिमाग। मेरा दिमाग मेरे हाथ को मैसेज भेजेगा कि तू इतना उठ, तू जब ऐसे कर, तू ऐसे हिला। तो दिमाग के हिसाब से मेरा हाथ चलता है। लेकिन अगर मेरा दिमाग अगर कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। तो अब मैं आपको एक और दूसरी सच्चाई बता रहा हूं। ये तो वो चीजें हैं जो अपन ने निकाल के आपके अलग अलग रखी है। इंडिया के अंदर जो जिनके बच्चे नहीं होंगे उनको आईवीएफ टेक्निक से बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे इंसेमिनेशन आजकल आप हमेशा का भी इंसेमिनेशन वैसे ही करते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, तो ऐसे ही आईवीएफ से करते हैं। अनवैक्सीनेटेड सीमन जो है आपका, जो स्पर्म है, अनवैक्सीनेटेड स्पर्म की कीमत 5 गुना हो चुकी है इस टाइम इंडिया में। यानी अगर वो 5,000 में मिला है तो वो 25,000 में मिला है। उसका कारण क्या है कि फर्टिलिटी रेट खत्म होने लग रहा है जिन जिन ने वैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब स्पर्म काउंट खत्म होता जाने लग रहा है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का 2030 तक का, उनका टारगेट है टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल किस किस चीज पे? आपकी जमीन पे कंट्रोल, जमीन के अंदर जो संसाधन है उन पे कंट्रोल, फिर आपके पशुओं पे कंट्रोल, फिर आपकी जनसंख्या पे कंट्रोल, और जितनी बच जाए फिर उन लोगों के दिमाग पे और शरीर पे कंट्रोल। ये है असली टारगेट। आपकी जमीनों के लिए आपने किसानों के कानून देख लिए। आपको लगता है कि खेती के कानून वापस हो गए तो आपकी जमीन बच गई, भूल जाओ। एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है हार्प, HAARP, जिसके अंदर ये आप अपनी मर्जी से आप कोई कुछ उगा भी नहीं सकते। हाँ, हार्प जो है, हार्प का काम क्या है कि जहां वो चाहते हैं वहां बारिश होगी, जहां वो चाहते हैं वहां सूखा पड़ेगा। जहां उनका प्लान है आपकी बारिश, मान लो आपकी खेती को, देखो जमीन में से पानी कितना निकलेगा ये कंट्रोल होने लग रहा है। बिजली महंगी, बोर ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे नहीं, डार्क जोन में रख दिया या किसी ऐसे जोन में रख दिया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके साथ में? भाई पानी कितना देंगे। फिर टेस्टिंग के तौर पे क्या होने लग रहा है, इस साइड से करिए बात। टेस्टिंग के लिए ये क्या कर रहे हैं बता दिए, कहां सीधा रोड आ जाए ना, पक्के रास्ते सीधा आना, पूछ लेगी ना। तो इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे एक एक चीज के ऊपर टेस्ट करने लग रहे हैं कि जमींदार को उसकी खेती के ऊपर, उसकी जमीन के ऊपर लोन दे दिया गया। आपने लोन ले लिया, जो सोच कर ना कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड पे 4% का रेट है, कोई बात नहीं, आप ब्याज में जुगाड़ कर लिया। जमींदार बेचारा इतना भोला हुआ है, उसने बिजनेस करना आंदा नहीं, अपने पैसे के ला वो उस पीछे ने कितने घर में ला दे, या फिर कोई ट्रैक्टर मशीनरी को किसी खरीद लिया है और फिर वो ब्याज में जुगाड़ चला है। थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आई तो फिर उसने कोई और तो लोन लेना पड़ा।
अब आज के टाइम पे आप देखो 2-2 एकड़ के जमींदार ने भी ट्रैक्टर ले रखा है। अब वो 2 एकड़ में थोड़ी किस्त पाड़ देगा उसकी। अब या तो उसकी आमदनी कोई दूसरी हो तो बेशक तो पाड़ दे, अदरवाइज तो नहीं पाड़ सकता। अब आपकी जमीन ऑलरेडी गिरवी, खर्चा आपका डबल, आपका डीजल महंगा, आपका ट्रैक्टर महंगा, आपके पेट्रोल, आपकी जो और आपके बच्चों की पढ़ाई के नाम पे ढेरों पैसा, आपकी मेडिकल के ऊपर ढेर पैसा, खत्म हो गया पैसा। अब आप चुकाओगे कैसे? जब आपकी फसल की कीमत मिलेगी, वो आपको देंगे नहीं। तो अब इसको और कर्जदार आपकी जमीन पे कब्जा करने के लिए फिर और क्या रास्ता निकाला जाएगा कि इसके पास और क्या क्या चीजें हैं, उन सब के ऊपर लोन दो इनको। आपके डंगरों पे लोन दो, आप अपनी घर पे लोन लेना। घर तो पहले लाल डोरे में आया करता, अगला लाल डोरा तोड़ दिया गया, लो हम लोन लो। ये बात तो रोज फोन आओगे बैंक करेंगे कि घर पे ले लेना है, ठीक है जी। अब आप कर्जदार हो चुके, आपकी आमदनी को खत्म कर दिया गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि यार इससे बढ़िया तो एक्वायर हो जाए, ठीक। अपने बालक पढ़ने खातर शहर भेज दिए, मैं उल्टे नहीं आए मेरे वर्ग आदमी। हम भी तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े अड़ा, लेकिन गांव में नहीं थी फैसिलिटी तो लिगाड़ दिए। घर क्या ना कह कहने का डड़ा में डक के खाओगे, आड़ा माटी में माटी होगे, बाजो अड़ता है। हम आए नहीं उल्टे, गांव छोटे 30 साल हो लिए तो ये आज तक जब उल्टे नहीं आए तो फिर गांव का सोचा नहीं। क्यों जी? औलाद काट दी जमीन के साथ, जमीन आपकी गिरवी हो गई, आमदनी आपको होगी नहीं। अब आप ये सोचो कि आप डांगर पाल लेंगे, बड़द आगे करूं, नहीं पाल सकते, ना बड़द पाल सकते, ना आगे आने वाले टाइम में ना गांव पाल सकते, ना भैंस पाल सकते। 2 तक फालतू होंगे, कमर्शियल लाइसेंस को लेना पड़ेगा, कनेक्शन, ठीक है। डार्क जोन के नाम पे आपको मिट्टी की जमीन का पानी नहीं दिया जाएगा। टेस्टिंग के तौर पे इन्होंने देख लिया, इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम पहले एक सड़क का टुकड़ा प्राइवेट कंपनी को दे दिया और कह दिया, एक सड़क का टुकड़ा प्राइवेट कंपनी को दे दिया और कह दिया यहां से टोल की वसूली प्राइवेट कंपनी कर सकती है। ये आपके दिमाग के अंदर डालने के लिए दे दिया कि भाई कोई बात नहीं है, दे दिया करें। रेलवे स्टेशन दे के देख लिया, फिर कुछ नहीं बोले तो कुछ नहीं बोले। पटड़ी दे के देखी, उसमें भी कुछ नहीं बोले। रोड दे के देखा, उसमें भी कुछ नहीं बोले। स्कूल नीलाम करे थोड़े से, उसमें भी कुछ नहीं बोले। अस्पताल जमीन दे दी, उसमें भी कुछ नहीं बोले। हेल भेल सेल LIC BSNL HPCL BPCL सब कुछ दे के देख लिया। एयर इंडिया से लेके रेलवे तक कुछ नहीं बोले, कोई नहीं बोला, जरूरत नहीं। फिर इन्होंने अगर यहाँ कोई या तो सरपंच की उसमें बैठे हैं तो ये तो मतलब जागरूक लोग होंगे, सरपंच साहब से पूछ भी लियो, किसी ने ना बेरा हो तो अदरवाइज खरान बेरा पाओगा। 3 सितंबर की प्रधानमंत्री की चिट्ठी है गांव के नाम पे, सरपंच के नाम पे, कि गांव की कौन सी चीज को मोनेटाइज कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो या बेच सकते हो, बताओ। हम शामलात की जमीन हो, बिजली उसका मिल की जमीन हो, पावर हाउस की जमीन हो, जोड़ हो, कुछ भी हो, बेचनी आपन है, बताओ। हम बस आप बेचने तैयार करें। आई ये चिट्ठी बकायदा जो मौजूदा सरपंच है उससे आप अगर पूछोगे तो 3 सितंबर की चिट्ठी है कि गांव की हर जमीन बिकेगी, आपके स्कूल भी बिकेंगे। ये बंद इसलिए है, बीमारी की वजह से बंद नहीं है, ये बंद आपके बच्चों को 2 साल से मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया गया ताकि आपके बच्चों की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए। जो नौजवान पीढ़ी है उसके मोबाइल पे लगातार अश्लील सामग्री भेजी जा रही है ताकि वो उसमें उलझा पड़ा रहे, और छोटे बच्चे हैं उनको गेम की दुनिया में पड़ा रहे, तो उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ना समाज में केवल लग रहा है उससे, ना दुनिया में केवल लग रहा है उससे। बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत छोटे बच्चों की दिमाग को वैसे खराब, बड़े बच्चों के लिए नशे की तस्करी। खुद अपना गृह मंत्री करन लग रहा अडानी के साथ लग के 30,000 किलो ड्रग्स, मतलब का तो सीधा सीधा बेरा आपन है कि मंगाई गई अफगानिस्तान से। किसके लिए? जो यूथ बालक जो कल रोजगार मांगेगा उसके लिए ड्रग्स आने लग रही है। अगर मोबाइल पेंडा छूट गया तो ड्रग्स देगी सरकार बकायदा, क्योंकि इस बात को तो आप मानते हो कि पुलिस की मिली भगत के बिना ड्रग्स का कारोबार नहीं हो सकता। भाई दारू बिकती हो चाहे कोई ड्रग्स बिकती हो, पुलिस शामिल होगी तो बिकेगी, अदरवाइज नहीं बिक सकती। तो आपके स्कूल बर्बाद, आपके बच्चे बर्बाद, आपकी हेल्थ खराब, आपकी जमीन बर्बाद। आप कुछ अपनी सर्वाइवल के लिए आपको आखिर में इनके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा।
अगर गाम राम इकट्ठा होगा कुछ कर भी लेगा तो आपका शरीर आपको इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर में वो केमिकल डाले जा रहे हैं जिनकी वजह से आप आने वाले टाइम में लंबे समय में बिल्कुल खत्म होने वाले हो, मानसिक तौर पे भी शारीरिक तौर पे भी। और ये बात आज से 3 महीने पहले की संख्या कम थी और आज ज्यादा है। आप में से जिसने वैक्सीन ले रखी है, मैं गारंटी से कहता हूं अगर उसको आज साइड इफेक्ट नहीं हुआ है तो अगले 3 महीने में 4 महीने में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई यार कुछ करने जिए नहीं करता यार, मतलब लड़ाई नहीं लड़ी जाती यार, मतलब भड़कसी नहीं ले जाती यार, शरीर नहीं जवाब दे रहा, शरीर नहीं साथ दे रहा। अब आपको आने वाले टाइम में आपको तीसरी डोज दी जाएगी, इसलिए दी जाएगी कि आपको ठीक महसूस होने लग जाएगा। यार पहले तो शरीर दुखा करता, तीसरी डोज के बाद में ठीक हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको अंदर से कितना खोखला कर रही है आपको कोई अंदाजा नहीं। तो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, अब बच्चे कंट्रोल करने हैं, तो बच्चों के लिए तो वैक्सीन आप कुछ लोग तो तैयार पड़े हैं कभी लगवाने, और आपका बच्चों के लिए जो वैक्सीन आने लग रही है, मैं आज बता रहा हूं 6 महीने बाद सच्चे आप अपनी आंखों से देखोगे, जिसके 18 तक कम के बालका के जिसके वैक्सीन लगेगी और लगवा लेंगे तीसरी चौथी डोज तक, मैं गारंटी से कहता हूं वो संतान पैदा नहीं कर पाएगा। तक 100% श्योर शॉट है यार। और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरी प्लान्ड है, क्योंकि हम लोग जब चर्चा करते हैं या तो जात के नाम पे करा, एक गांव में बैठे थे, बोला भाई मगर तुम तो सरपंच भी न्यू बनाया करो, मगर ताऊ किने बनाओगे, बोला देखांगे भाई कौन सा गणा खर्चा करेगा, क्योंकि आपने बैठ के कदे चर्चा करी नहीं, ना बालका के भविष्य पे करी, ना बालका की शिक्षा पे करी, ना बालका के रोजगार पे करी, ना उस पर बैठ के कदे काम करा। आप आके सोचा कि अवतार आओगा कोई और वो आके आपकी सारी प्रॉब्लम जो है खत्म कर देगा। दुनिया का कोई आदमी नहीं आवे, अगर कोई आदमी आके आपके गांव में न्यू कहना मैं न्यू कर दूंगा, सबसे बड़ा फ्रॉड है वो आदमी, आपके लिए कोई भी नहीं करेगा। जब कल मैं न्यू कहूं ना, कल मैं अपनी बताने ला रहा हूं कि आज तो चलो इस मुद्दे पे बैठे हैं, कल न किसी और मुद्दे पे ब्याह करने लग जाऊंगा, बकवास करने की मैं न्यू करूंगा, तब भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी बार का आदमी आपके बच्चों के लिए और आपके लिए काम नहीं कर सकता, ये आपको ही करना पड़ेगा। अब आपको 2-3 चीजें बता दें, इस पे कई बार धर्म का एंगल भी आ जाता है। आपकी वैक्सीन के अंदर गाय के बछड़े का, नवजात बछड़े का खून लेकर के, उसको मार के मतलब बकायदा उसकी भ्रूण हत्या करके उससे खून लेकर के तब वैक्सीन बनाई जाती है, कोई भी वैक्सीन हो जाए सारी की सारी। तो ये हाँ, गर्भ में ही बच्चे को मार के उसकी हत्या करके और उसका खून लिया था, उस सीरम से बनती है सारी की सारी वैक्सीन, जितनी भी बार लगवाऊंगा। ये षड्यंत्र केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। कोई राजा इस तक अछूत नहीं है। राहुल गांधी भी उतना ही जोर लान लग रहा है टिक्के लुआन ने, जितना अरविंद केजरीवाल लान लग रहा है, जितना नरेंद्र मोदी लान लग रहा है, जितना कम्युनिस्ट लान लग रहे, जितना चौटाला भी नहीं बोलते, उड्डा भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। देख लो आप, ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होया है कि सारे नु कह रहे हैं कि सूरज दक्षिण में लिकट रहा है। हमने बेरा फ्रॉड, हमने सारे गांव राम ने बेरा की सारा फ्रॉड चल रहा है इस बीमारी के नाम पे, लेकिन कितना बड़ा षड्यंत्र इसका नहीं बेरा अपन है। बस हमें सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ वैक्सीन बेचने का खेल है, ये सिर्फ वैक्सीन बेचने का खेल नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को टोटल कंट्रोल करने का खेल है। अगर आज आपने ये वैक्सीनेशन सेंटर वाले गांव में तो नहीं बजाए, अगर आज आपने ये लॉकडाउन नहीं तोड़ा, अगर आपने अपने बालकों की पढ़ाई का इंतजाम खुद नहीं किया, तो आपकी जमीनें सरकार अपने नाम कर चुकी है। अगर आपको नहीं पता हो तो यो गांव में एक सरकारी स्कूल आपका 5वीं तक था, पहला 8वीं तक हो गया होगा, ठीक है जी। यो स्कूल की जमीन पहले पंचायत के नाम पड़ी होगी, ईब को नहीं है, ठीक है ना जी। गांव में जो पंचायत ने स्ट्रक्चर लगाए थे पहले, हाँ आपको बताओ, सारे गांव में पता होगा, हाँ, वो सफेद पंचायत ने बेच दी है, हाँ, और उसका जो पैसा आया 20,000, हाँ, पैसा 20,000 का मटीरियल बिकेगा 3 कमरों का। वो कमरे
और उससे विचार किया भाई गांव में दोबारा 3 कमरे बनाए जाए। हाँ। तो पंचायत ने इकट्ठा होकर मेरे को नॉमिनेट कर। हाँ। पंचायत से अलग कमेटी बनाई हमने। हाँ। लेकिन उसमें लोगों को काम की भी थोड़ी राजनीति हो गई, वो चलती है उस बात पर नहीं मैं जाता। हाँ। जो असली बात ये है। हाँ। तो बन गई। हाँ। तैयार हो गए कमरे। हाँ। जय कुमार मास्टर यहाँ हूँ डेपुटेशन आ रहे थे। हाँ। असम से। हाँ। तो यू आए यहाँ, किसी ने कहा अभी ये तो कुछ दे नहीं रहे। मैंने एक बात कह दी थी, अकेला सामान नहीं खरीद दूंगा। सामान खरीद दूंगा, 2 3 4 आदमी कहे चलो अपने अपने खर्चे भाड़े किराए से चलेंगे। चाहे चूक कुछ नहीं चलेगी। लेकिन वो बात कहाँ गई? ऊपर उन्हें कह मेज पर रजिस्टर रखा था। मैं इधर पेशाब करने जा रहा था उनसे पल्ली साइड में, और आकर उन्होंने जय कुमार मास्टर पर डांट में हमने उसकी भी जिम्मेवारी लगा रखी थी कि मास्टर जी आप यहाँ रहो, देखभाल करो मजदूरों की। हालांकि ठेका दे रखा था। उसने कहा आप कल को पसंद ड्यूटी करोगे और ये रजिस्टर देंगे। रजिस्टर उठा लिया। मैंने पता नहीं था ये कौन है, असलियत बताओ। पता लग गया भाई मैं बोला कि आप कैसे रजिस्टर उठा रहे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा है, आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप शिक्षा से संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है। क्यों? ये गांव की जमीन है, गांव के सफेदे थे, पंचायत ने लगाए थे, प्राइमरी स्कूल पंचायत के अंडर आता है। आपका कोई इंटरफेयर नहीं। हिसाब तो आप कौन लेना पे काम लेगा। मैं रजिस्टर ले जाऊँ, रजिस्टर ले जा, बाकायदा लिख के दे मेरे को, इतने पेज हैं, इतने तक लिखाई है, इतने खाली हैं। अपना साइन करके मोहर मार के मेरे को दे दे, रजिस्टर ले जा, देख नहीं मिलती कोई इंक्वायरी कुछ भी कर दे। मैं आपने अगली बात क्या वो रजिस्टर ले तो गया, क्यों नहीं कि ले देता कुछ नहीं। मैंने बकायदा उसको लिख के ले दिया था, रजिस्टर ले गया, तीसरे दिन वापिस आ गया। तो कुछ था ही नहीं, फराड तो था ही नहीं। मैंने ये सोचा था तेरे को कुछ न कुछ इसमें अगली बात बताऊं मैं आपके गांव की जो पंचायत की जमीन थी ना, जो वो लाल डोरे में सरपंचों को यह आदेश दिया गया था कि उस जमीन को सरकार के नाम ट्रांसफर कर दो। कुछ लोगों ने कर दी, जो सरकार के साथ थे या जो सरपंच बिके हुए थे उन्होंने तो कर दी। जो सरपंच थे, जो ईमानदार थे, उनने वह सरकार के नाम ट्रांसफर नहीं करी। तो जिनने वह सरकार के नाम ट्रांसफर नहीं करी उनकी तो बची हुई यही बात पंचायत के नाम वह जमीन, और गणे स्कूलों ने लगभग 30-40% गांव ने वह सरकार के नाम कर दी। अब सरकार के नाम पे है सारी चीजें, अब आपके नाम पे नहीं बचा कुछ भी, गामराम के नाम पे नहीं बचा। ना अस्पताल बचे, ना मिल बचे, ना पावर हाउस बचे, ना स्कूल बचे। तो वो जब चाहे आपके साथ बंद कर देंगे। जब मैं आज से 6 महीने पहले ये क्या करता ना कि आपको सोशल क्रेडिट सिस्टम आएगा, अभी आने वाले टाइम में बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आने वाले टाइम की बात बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस दिन वो होने लगे उस दिन खड़े हो तो भाई चल आज नहीं खड़े होते। इस बार आप अगर सोए हैं तो जिस दिन आपकी नींद जाग जाए उस दिन बता दियो सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है। आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट की RFID आपकी बॉडी में लगेगी, और जो आदमी नहीं लगवाएगा उसकी सारी चीजें उसके आधार कार्ड के साथ जोड़ रखी है पहले से ही। डंगर भी, बड़का का फैमिली ID भी, उसके बिजली का कनेक्शन, मोबाइल का कनेक्शन, उसका पेट्रोल डीजल गाड़ी का, उसका लाइसेंस, उसकी सब कुछ आपका आधार के साथ जोड़ रखा है उन्होंने। तो जो आदमी उनकी गुलामी करने से मना कर देगा उसकी सारी की सारी सर्विस बंद कर देंगे एक बटन से। और ये आपके साथ जिंदगी भर होने वाला है जब तक आप जियोगे। यानी आपने तीसरी डोज नहीं लगवाई तो बंद कर देंगे, आपने चौथी नहीं लगवाई तो बंद कर दोगे। आप क्या सोच रहे हैं कि भाई 2 लगवा लिए, अरे पेंडा छूट गया, तीसरी आन लग रही है आपके लिए। अभी फिलहाल वो बताने लग रहे हैं कि तो सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, डॉक्टरों वगैरह के लिए है। फिर तीसरी आपके लिए कंपलसरी होएगी, तीसरी भी नहीं लगवाओगे तो भी नहीं जान देवांगे, फिर चौथी नहीं लगवाओगे तो नहीं जान देवांगे, फिर 5वीं नहीं लगवाओगे तो जिस दिन आप बोले उसी दिन आपको बंद। तो आज बोल लोगे
तो अपने बालका ने आजाद रख लोगे, पढ़ा भी लोगे, और जहाज नहीं बोलोगे तो आपकी औलाद भी बर्बाद है, आपका काम भी बर्बाद है, परिवार भी बर्बाद है, और कुछ नहीं रहना है कति आज कह के जान लाग रहा हो। तो जब समझ में आती हो तो जितने टिक्के वाले सेंटर हैं इनने खदेड़ दो गांव में है, और जब समझ में आती हो तो डीसी द्वारा जाकर ज्ञापन दिया हो, एसडीएम तक जाकर उस पुलिस वाला कि मारे गांव में कोई भी वैक्सीन वाला नहीं बढ़ जाएगा। अगर किसी जगह पे जानकर रोकते हैं बड़का ने, बस में जानता रोक के, बस स्टैंड पे जानता रोक के, तो काम राम इकट्ठा होगा ट्रैली पर जाकर करना पड़ेगा। ये ड्रामा नहीं चल। जब किसान बैठे तो इतना किसी की हिम्मत कौन थी? किसान करा पे जने के पीछे यही खेल था कि इनके जब बात समझ में आ गई तो यहाँ दोबारा से लगाने देंगे ईब युद्ध, दोबारा से फिर से सेम बराबर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई आपको बाकायदा खड़े होकर लड़नी पड़ेगी। सरपंच के इलेक्शन के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर सरपंच का इलेक्शन नहीं होया, जिला पार्षद भी नहीं होगा, ब्लॉक समिति भी नहीं होगी, आने वाले टाइम में एमएलए के इलेक्शन भी नहीं होंगे। आने वाले टाइम में इलेक्शन खत्म कर देंगे। इलेक्शन खत्म मतलब कंप्लीट गुलामी स्वीकार कर लियो, फिर सेना का शासन आएगा। रोबोटिक आने लग रहे हैं, रोबोट्स आने लग रहे हैं। रोबोट्स आपको कंट्रोल करने की तो पुलिस वाले ने पीछे दे गए या फिर बका के भाई तो अपना भाईचारा करके बच जाओ हो। रोबोट से कैसे बचोगे? अगर गांव के 4 एग्जिट पॉइंट हैं, अगर चारों पे एक रोबोट खड़ा कर दिया, गांव तक लिकट दिया ना आपसे, वो रोबोट पूछेगा स्कैन करा अपना वैक्सीन लुआ रखा कि नहीं लुआ रखा, फिर क्यों कर करोगे? क्यों कर बचोगे? आपको खड़ा होना ही पड़ेगा अपनी औलादों के लिए। आपको आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा से। और अगर ईब समझ में नहीं आवे तो जिब आ जावे, जिब खड़े हो जी, ठीक है ना जी। बाकी इसके ऊपर लंबी चर्चा मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बना रखी है 1.5-2 घंटे की, मेरे YouTube चैनल के ऊपर पड़ी है। अगर आपके फोन में वो हो तो तुम मेरे द्वारा मैसेज कर दियो, मैं आपने वो तीनों वीडियो भेज दूंगा। उन बैठ कर गौर से सुन लोगे, वो 2-3 घंटे ला के न, तो उसमें एक एक चीज बता रखी है। जैसे कि आज अगर कोई नेता, आज अगर कोई कंपनी का मालिक आकर के देश के अंदर किसी चीज के ऊपर अनुबंध करता है, कोई अगर साइन करता है एमओयू के ऊपर, तो वो क्या पंगा है, आखिर में वो क्या करने वाला है, वो आपको 6 महीने पहले बता देता हूं। तो वो आपको मैंने वो 1.5 साल पहले बता देता भाई न्यू होने वाला है। ये जो आज होने लग रहा है ये बहुत पहले बोल दिया था। ये भी मेरे द्वारा मैसेज आवे रोज के ईब के करा भाई, जो करना था पहले करना था। बारिश आने से पहले अपनी छत पे माटी गिरनी हो ना, तो बारिश आने तक पहले गिरनी होया करे। बारिश चालू होए पाछे को नहीं फिर बिल मुंजा करते, तो जानो आप तो। पर पुराने टाइम में कच्ची छत होया करती मारी भी मिट्टी की, माटी वाली छाता पे नुका करते रे भाई, चमासा नाड़ा है अपनी माटी मुट्टी गिर लो छाता पे। तो जब बिल मुंदने हो, जब अपनी चोण से बचाना हो, बारिश का इंतजाम करना हो, कोई किश्ती बनानी हो, कोई छप्पर गालना हो, तो बारिश तक पहले हम करा करें, बारिश के बाद कुछ नहीं है। तो ईब अगर एक्टिव होकर के अगर अपने बच्चों को बचाने के लिए, अगर ईब तो खड़े होने का टाइम है, अगर ईब नहीं खड़े होगे तो सबसे बड़ी गलती कर जाओगे। तो आप में से जो यूथ है, अगर जब यूं तो लगता हो भाई गांव राम ने बैठ के एकदम खुला डिटेल में समझा जा, तो आप गांव की मीटिंग रख लो, गांव की बड़े भाई सारे जने आ जाओ, स्कूल में बैठ के इस पर चर्चा कर लेंगे, एक एक बात का सवाल पूछ लियो भाई, वह जो मरे थे वह क्यों कर मरे थे, जो दूसरी लहर कहा करते थे इसने भाई, ठीक है। उस जब पूछना हो तो उसने भी बता दूंगा, फिर भी बता दूंगा कि मैं गलत दवाई देकर पहली बार ऐसा होगा अस्पताल में जान के डर लग गया करता भाई, ये नॉर्मल बात है। देखो जब आप में से कति जो आदमी एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, अगर अनपढ़ आदमी ने कहा अस्पताल में ना जाइए, बताओ भाई अस्पताल में ना जाइए का मतलब था कि आपको मालूम था कि अस्पताल में मारा जा रहा है। बस इसमें बाकी जवाब आपके पास है, मैं सिर्फ आपको वो निकाल के सामने रख रहा हूं। आपको मालूम तो है कि ये खेल इतना कैसे चला था, दहशत का माहौल कैसे टेलीविजन मीडिया बना रहा है। आपको टेलीविजन का भी बहिष्कार करना पड़ेगा, आपको अखबारों का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। अपना जो यूथ है, जो गांव का जो नौजवान पीढ़ी है, उसने बुला लो, अरे बैठ के इसी से बैठक में कितने भी बैठ के ने उन्हें मैं अखबार में तक काम की चीज का ढंग सिखा दूंगा भाई। अखबार में आपके असल काम की चीज छोटे कॉलम में मिलती है, अगर हेडिंग है वो आपके काम की नहीं होती असल में, तो उसका विश्लेषण कैसे करना है, उस खबर का असली मतलब क्या होता है भाई। जुगर अगर मान लो सरपंच न्यू का है ना, अगर सरपंच का इलेक्शन तक पहले सरपंच न्यू का है ना कि भाई
सब ने एक एक कंबल दूंगा, सब ने यह चीज फ्री कर दूंगा, तो न्यू समझ लो कि थारा कुछ न कुछ क्या है और में बांट डाला होगा वो, उसका असली मतलब यो है घर तक उड़ जाएगा। तो जो कहने लाग रहा हो ना कोई आदमी, उसके पीछे एक और सच्चाई होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। भाई खाम खाई की भड़क तो मेरे भी नहीं है। जब मैं जैसन पर आया तो एक बुढ़ा नहीं बोला रहा तू देखा ऐसा लाके छोरे तू बुल्ले का पुत्ता है। मेरे दादाजी का नाम कबूल सिंह है था, मतलब तो गुजर के 2014 में। तो बोला मगा दादा मैं कबूले का पुत्ता हूँ जी। बोला तू तो चंडीगढ़ रहा है। मगा हाँ, या 2018 की बात बताऊं मैं, तो ये बीमारी कुछ कौन सी मैं गामा लोगों ने समझाता जा रहा अपने बालका ने खुद बचा लो लागा आगे ने आप 100% रोजगार बेस्ड एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सका। हाँ नंदू तो बल्कि ओड़ा गंगा टेढ़ी गया था मेरी गेल याद है। उस हम जब गए तो लोग कही तू क्या था फिर भाई धक्के खांदा गामा तो चंडीगढ़ बैठा आराम से ठाट से मौज करे। मैंने बोला था वो एक बात बता रहा था तू बता, पर जब मेरा छोरा जो 7वीं में पढ़ा है 10वीं में हो 3 साल पहले 7वीं में था, मां मेरा छोरा जो 7वीं में पढ़ा है बड़ा हो गया, जब अपने गांव की जमीन ने देखना आया बाल लो बाय चांस उसका न्यू जी कर पड़ा मैं देखूं मेरा बाप की जामिया था किन कुरड़िया में खेला था। तो वो जब गांव ने देखना आया जब थारा सप्ताह गांव नशेड़िया का होया, अगर रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं होया, लड़ाई झगड़े बंदूक और नशे के इंजेक्शन हो तो मेरे छोरे के भी तो लागेंगी मैं, वो कब तक बचेगा। आप 18 साल की उम्र तक तो अपने बालका ने घर में सुरक्षित रख सको, 18 के बाद तो ताने समाज में ही पड़ेंगे। तो समाज वैसा बनाना पड़ेगा ना जैसा आपको बनाना चाहते हो। तो इसीलिए फिरूं मैं तो अपनी औलाद खातर फिरूं। जब तामी बचे रहेंगे तो मेरे वाले का टीका लगन तो बच जाएगा। जब सारे रगड़े जाओगे तो मेरा वाला भी रगड़ा जाओगा, मैं भी रगड़ा जाऊंगा। इतना तो रुक के मार रहा हूं। जब तामी बच गए तारे बचना मेरा बचना है, सिंपल इतना फंडा है मेरा तो कि भाई आपके पड़ोसी के घर में अगर बंदूक या नशे का इंजेक्शन है तो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। अगर पंजाब के टाइम पर बोल पड़ते तो सिरसा में नहीं आता, सिरसा के टाइम पर बोल पड़ते तो कैथल में नहीं आता, उड़द बोल पड़ते तो करनाल में नहीं आया था, डपेडी में नहीं आया था। डपेडी में फगड़ाने में इतनी समय कर इतना हीरोइन और इतनी चरस नहीं थी पहले जितनी बोरी है हमारे गामा में, क्योंकि हमने बैठ के इस पर चर्चा नहीं करी कि भाई फलाने का छोरा बिगड़ लिया, इस पर बैठ के चर्चा करो, नहीं तो काल हमारे बड़का का नंबर आने वाला है। उस पर कौन बोल ले आपा और ना कुछ करया, सिर्फ बोलन तक काम नहीं बनता, सब कुछ छोड़ छाड़ कर लागना पड़ा है। तो आप में जो लाग सके हैं उनने समझाने खातर आप दोबारा भी आज कहा गांव की मीटिंग कर दे बड़ी आप सारे गांव ने भी समझा कहा उस इन युवाओं की ड्यूटी लगा के आप गांव को जागरूक करने के लिए पर्चे भी बना सका। हाँ आप डीसी तक ज्ञापन देना हो तो उन्हें कहोगे जब भी आ जाओगे, जब किसी नहीं हो तो आप अपना गांव राम इकट्ठा होकर न खुद जाकर अपना लिखित में करवा के दस्तखत गांव आड़ा के नको भाई मारे स्कूल करो चालू। हमने बेरा लाग गया था जो फ्रॉड है बीमारी का, हम नहीं मानते किसी लॉकडाउन ने, हम नहीं मानते किसी टिक्के के मैंडेट ने। और जिस आदमी ने जिस बालक ने पेपर देने तक पहले हम रोको हो उस जाके उनके कॉलेज के बाहर जाके आप लोगों को उन कॉलेज आड़ा की नाक में दम करना पड़ेगा। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। आज से 4 महीने 5 महीने पहले हाई कोर्ट के उनका पेपर था, हाई कोर्ट के ड्राइवरा का, और वह ड्राइवरा को अंदर नहीं घुसने दिया था उन्होंने। मेरे द्वारा फोन आया 9:45 बजे के करीब के बला राजा बढ़न नहीं दे रहे हैं भीतर। मैं बाई चांस उस दिन चंडीगढ़ था, मैं अपना न्यू चप्पला में पहुंच गया उड़प मखा कौन नहीं बढ़न दे रहा, बोला ये नहीं बढ़न दे रहे, तू कौन भाई रोकने वाला। वैक्सीन और अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगे हुए और ना लगे हुए मैं डिफरेंशिएट हमारा संविधान नहीं करता। मेरे शरीर में क्या जाएगा, मैं कौन सी चिकित्सा पद्धति अपनाऊंगा, मैं नेचुरोपैथी से इलाज करना चाहता हूं, आयुर्वेद से इलाज करना चाहता हूं, मैं होम्योपैथी से इलाज करना चाहता हूं या एलोपैथी से, मैं बताऊंगा ना। तुम कौन होते हो मेरे अंदर जबरदस्ती कोई चीज डालने वाले? मेरे से पूछे बिना या मेरी मर्जी के बिना जबरदस्ती मेरे शरीर में कुछ डालना मतलब रेप है। अगर आपके शरीर में कोई चीज डाली जाए आपसे पूछे बिना या आपकी मर्जी, रास्ता कोई सा भी हो तो वो रेप होता है। यार रेप करने लग रहे तो मैं तुम लोगों को इस चीज की बिल्कुल हमने कोई साथ नहीं देगा। आज तो नुका बोला भाई मेरी घराड़ी ने कौन लुआ ली भाई, मैंने मेरी छोरी ने कौन लुआई। मास्टर क्या था 3-4 दिन पहले गुड़गांव बैठा मैं, भाई तन्ने क्या तेरी घराड़ी ने क्या तो लुआ ली भाई,
अब बोला उसका डीडीओ न्यू बोला तनख्वाह कौन काटेंगे, पेंशन नहीं देंगे या न्यू नहीं करेंगे, मगर कल ने न्यू भी कह देगा तो अपनी छोरी भेज दे रहा था, नहीं तो तारी तनख्वाह कौन लगना, फिर भी भेज दियो। जो क्या तरीका होया? तुम कौन होते हो? मालिक हम, जनता मालिक, जनता डिसाइड करेगी उनको कैसे जीना है। तुम तो वैसे नियम बनाओगे जैसा हम चाहेंगे, तो ये थोड़ी बताएंगे हम लोगों को कैसे जीना है, हमको कौन सा इलाज करवाना है। तो इसीलिए आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें ये जिंदगी चाहिए भाई, अगर अपने बालक बचाने हो तो। अरे नहीं तो भाई जड़े और रगड़े जाओगे थोड़ा हम भी रगड़े जाओगे, और बचेंगे तो आप भी बचोगे। तो उसमें वो बताऊं था, हाईकोर्ट के वहां उड़े गए तो उड़ा हमने मतलब रुका मत मार दिया भाई, ये ड्रामा नहीं चलेगा। उस आदमी ने लाओ आड़े बाहर भीतर बाहर बुलाओ जिसने ये रोक के हैं, क्योंकि इतना पेपर का टाइम हो लिया, भीतर बढ़ने का आधा घंटा लेट हो गया हम। तो हमने फिर वह नहीं बुलाया तो हमने फोन करके जितने पूरे चंडीगढ़ में जो बालक और पेपर देने रोके थे मैं सारे बुला लिए, बुला कर हमने उधर रोड जाम करा। रोड जाम होने के बाद सारी चंडीगढ़ पुलिस आकर फिर हम बैठ गए, हम तो कौन अलावा जाते हैं। मेरे बोले 13 लट लागेंगे, तेरा पेपर है। मैं कहा मेरा पेपर नहीं है, पर तुम इनके साथ करना मेरी गेल करोगे, अगर मैं इनकी गेल नहीं बोलूंगा तो फिर उन्होंने फिर हाईकोर्ट का एक नुमाइंदा बुलाया, उससे हमने अपनी कंप्लेंट लिख के उसको सारे बड़का का नंबर देगा वो दिया। फिर हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ मुकदमा करा, और ये तो सवेरे की बात है, इसने 3 बज गए, इतना 2-2:30 बज गए थे। फिर हम वकील दौरा जावा थे, रस्ते में वो दूसरा सेकंड शिफ्ट वाला पेपर ऑन लग रहा था, कितने किसी ने कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं पूछा। उस दिन के बाद पुलिस वाला के, हवलदारा के, पुलिस कांस्टेबल के होए, सब इंस्पेक्टर के होए, और कोई पेपर होए, किसी ने कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट पूछा तो बता दो भाई, कितने नहीं पूछा। लेकिन ईबीयू डंडा अचानक से फिर आ गया। अगर आज नहीं बोलोगे तो ये फिर लगातार परमानेंट जिंदगी के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। आज बोल लोगे तो ये ग्रहण आज छूट जाएगा। जैसे न्यू बेरा ला गया गांव वाले कौन मान दे, ये तो थारा खाल तार देंगे जब तुम फालतू बकवास करोगे, तो ये चुपचाप थोड़े बहुत एक कदम पीछे खींच लेंगे। 2030 तक का प्रोग्राम है इनका, 2030 तक आपकी जमीन भी हथियानी है। खेती के कानून बेशक वापस ले लिए हों, लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑलरेडी लागू हो रखा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर आपकी जमीन भूमि अधिग्रहण बिल में पहले क्या होता था, उस एरिया के 70% लोगों की सहमति से ही भूमि अधिग्रहण होता था। आज के टाइम पे अगर किसी कंपनी को ये घर चाहिए तो उसको सिर्फ ये कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस घर पे इस जगह पे बनाना चाहती हूँ, तो सरकार आपके खाते में डीसी रेट के हिसाब से पैसे भेज देगी और आपसे 24 घंटे में खाली करा के कंपनी को देगी। ये लैंड एक्विजिशन कानून के अंदर बकायदा आ चुका है। तो आपकी जमीनें अब आपके काबू में नहीं रहनी है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पानी बिकने वाला है, आपके जोड़ भी बिकेंगे, आपके घर भी बिकेंगे, आपको रहने के लिए अलग जगह दे दी जाएगी। चुपचाप वैक्सीन लगवाओगे तो खाने का राशन मिलेगा। जुगर बांदर का अगर मदारी दिन में तमाशा बढ़िया दिखाया तो शाम को खाना मिल जाएगा, नहीं तो लट लागेंगे। जुगर आप जोटे ना लाया करा, जोटे ना लाया करा तो आप सारे जाना है भाई। जब बांगा टेढ़ा चल रहा 2 लट मारो तो अगले दिन ठीक रहा है, डंडी ने देख के सीधा हो जावा, वो काम आपकी गेल होगा। कति आने वाले टाइम में आपकी गेल कति परमानेंट ये होने लग रहा है, अगर देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि ये होने रहा है। और अगर उन चीजों को इकट्ठा एक जगह पे देखोगे तो आपको मेरी एक भी बात के अंदर कोई झूठ नजर नहीं आएगा। तो ये जो पानी का जो नया कानून है मैं आपको बता देता हूं, आपका हक नहीं होगा जमीन के पानी के ऊपर। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपकी 10 साल से 15 साल से पुरानी लोहे की कोई भी चीज आपके घर में नहीं रखना चाहते, क्योंकि लोहा ही तो है जिससे आप लड़ाई युद्ध का औजार बना सकते हो। तो आने वाले टाइम में आपकी गाड़ियां, आपके इंजन, आपकी सारी चीजें ये जब्त करके आपको प्लास्टिक के व्हीकल देने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। तो जानबूझ के आपकी जिंदगी को इतना मुश्किल बना देंगे कि आप जबरदस्ती आप वो पैसा वहां लगाओगे। आपके दुकानदार भी खत्म होने वाले हैं, आपकी खेतियां भी खत्म होने वाली हैं, आपके बच्चों के कोई राइट्स नहीं होने वाले हैं। और राइट्स के ऊपर, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर ये पहले अटैक है। अगर इस अटैक को आप लोग आज रोक लिया आपने, तो भविष्य में आप अपने बच्चों को एक आजाद मुल्क, एक आजाद गांव राम दे सको। और नहीं तो मैं आपको, अगर हम नहीं बोले तो मैं 5 साल में आपको अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने गुलाम होते दिखाऊंगा। महामारी नहीं है डॉक्टर साहब, तो फिर ये मास्क क्यों लगवाते हैं और मास्क के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? भाई
मास्क तो सब ने बेरा है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि मास्क से दम घुटता है, सबको मालूम है। मास्क से रिलेटेड 20 रिसर्च आ चुकी है। लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे मास्क लगाते हो तो आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से लंग्स, फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस पूरे हैं। यानी कि अगर आप वहां से बचोगे तो यहां से मरोगे। मास्क एक कल्चर है। अगर 1600 ईस्वी की बात करी जाए, 1700 ईस्वी में जिस टाइम अमेरिका के अंदर स्लेवरी सिस्टम होता था, गुलामी दास्ता प्रथा थी, वहां गुलामों के लिए मास्क बनाया गया था। मास्क असल में आपकी गुलामी का प्रतीक है, ये बताने का कि आपने सरेंडर कर दिया है, आप गुलाम हो चुके हो। जितने लोग चुपचाप मान लेंगे। अदरवाइज एक भी आदमी नहीं कह सकता पूरी दुनिया के अंदर जिसने एक भी सिंगल रिसर्च नहीं है जिसमें यह कहता हो कि मास्क जो है वो किसी भी बीमारी से आपको रोकता है। मास्क कभी नहीं रोकता, मास्क आपको नुकसान करता है। मास्क एक जगह रोकता है। तूड़ी ताड़ी गिरनी हो उस टाइम पर रोक सका, तूड़ी के टाइम पर रोक सका। बस वो जिस टाइम आप तो डाठा मार लिया करते आप। हाँ डाठा दो वो तो आप डाठा मारे लिया करते, डाठा मारे करते, कुदरते मार दे। कोई ऐसा लंबा चौड़ा उसके लिए कुछ ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हर पॉइंट पे आपकी टेस्टिंग है बकायदा। बस आप ये देख लो कि आप इस टेस्ट में अपने बच्चों ये के काम है बस ये। और इस टिक्के में क्या जी एक्शन लगाना है, इसमें क्या कारण है? हाँ जी, इसमें क्या कारण है, क्या नफा टोटा है इसमें? किसमें जो ये एक्शन लगाना रहे हैं? आप लेट आए हो, हाँ लेट आए हो, हाँ, तो इसलिए ये सारी बता चुका। मोटा जो है कि ये वैक्सीन तब तक आती रहेंगी जब तक आप या तो मर नहीं जाते, या सीरियसली बीमार नहीं हो जाते, या गुलामी स्वीकार नहीं कर लेते। बस ये आती रहेंगी। ये फर्क ये देखना आपने कि आपका कब समझ में आवा। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि शायद आपको महीने बाद समझ में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, तो फिर काम ने इकट्ठा कर लियो, आप फिर डंडा दे देंगे डीसी का। 6 महीने में आ जाएगी, 6 महीने में आप 6 महीने तो बचे लेंगे, साल भी बच लूंगा मैं तो जब आ जाए जी बता दियो, फिर इकट्ठे होकर फिर लड़ लेंगे। तो मतलब असली मुद्दा यो है, मैं आपको ये फाइनल रास्ता बताने लग रहा हूं। आपको अब जिसने नहीं लगवाई है या जिसने लगवा ली है, देखो डरने का कोई तुक नहीं है भाई, हम खाई में बोलूं, लेकिन ईब आपको अपना, अगर आपने अपना पड़ोस नहीं जगाया, आप बता दो। मैंने जब 2 साल ईब मेरे तो जो मैसेज आवे है ना, मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास आज 1000 मैसेज आता है तो 1000 में से 400 मैसेज इस बात के होते हैं, 600 तो नई बात के लिए हुए हैं, 400 इस बात के हुए हैं कि या तो आपने पहले में बता दी थी, या तो ऑनला गरीब के तरह, वही कुछ नहीं कर सकते। जो हो चुका है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो होने वाला है उसके लिए आप कर सकते हैं। तो इफ जो मैसेज जो आप आज आप गांव में समझाओगे, जो मान लो कितने भी किसी ने भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरी वो वीडियो YouTube के ऊपर देवेंद्र बलारा सर्च करके, और किसी ने उसके आगे आगे वो बटन दाब दिया और वो टीका लुआन जावा था वैक्सीनेशन सेंटर पर, और वो टीका जब सेंटर पर पहुंचा इतना उसका समझ में आ गई कि जो बताने लग रहे हैं बलारा साहब यार इसका मतलब नहीं लुआना, बिना लुआए उल्टा आ गया गाड़ी बुढ़ा के, और उसके पड़ोसियां लुआ लिया। उसका डब्बी का फादर टीका लुआ का आधा घंटा घर आया था, आधे घंटे बचा लिया, हार्ट अटैक होके ना। और वो मैं तो रोज एक बार मोबाइल में खा में धरका, एक बार हाथ उड़ा आपके आपने बचा लिया, वो चल तू बच गया कोई बात नहीं, पर ये तू और के ऊपर बचा हुआ वो लाग गया बोला होगा ना, लोगों ने उसको पागल कहना शुरू कर दिया। मृत्यु बोला जी कोई समझता तो को नहीं, मगर समझाते मत हटिए, बोलते मत हटिए। कोई देखो वही बात है जो कर खिलाड़ी मीटिंग में कहते बोला लोग बकाने आसान है। देखो आपको इस टाइम पे मीठी मीठी बात बोलना बड़ा आसान है, कड़वी बात बोल के भविष्य के लिए चेताना सबसे मुश्किल चीज है, समझाना। लेकिन मैं वो काम करने लग रहा हूं कि 6 महीने पीछे आपको याद आएगी मेरी एक एक बात। जब नहीं बोल ले तो बोल दे तो ये कदम पाछे हटा लेंगे, नहीं बोले तो, क्योंकि ये राजनीति का खेल होता है, ये हर जगह का खेल होता है, ये आपके परिवार में भी होता है। भाई चल तो बंद कर ले चल। तो क्या होता है देखो, अपने परिवार में देखो, कोई नई बहू आवे मान लो, आप
रिवाज उससे बताने लागो, न्यू कर वह करती जाओगी तो रीति रिवाजा के नाम पे उसके ऊपर पूरे चलेंगे, और वह आंधे सांग खड़ा करता है तो फिर करके वो भाई सड़क ले 10 भैया तो फालतू बोलेगी। मतलब पहले में बोल देंगे तो आदमी कदम पीछे हटा लेगा। अब राजनीति करने वालों को आपके वो कंट्रोल करना है, आपको कंट्रोल करने के लिए वो ये देखेंगे कि आप कब बोलोगे। जब आप बोलोगे वो रुक जाएंगे। जब पेट्रोल डीजल के दाम को इन्होंने मार्केट के साथ जोड़ा, अगर आप तब बोल देते तो आज डीजल के ऊपर 250% टैक्स नहीं देना पड़ता। आप उस टाइम बोले नहीं, इन्हें और देखा, फिर इलेक्शन में जब लगान लगा इतनी महंगाई तो रुपये सीधे कम कर दिए, लेकिन न्यू तो नहीं देखा ना, 50 बधाए भी तो थे भाई। तो क्या करते हैं कि आपकी जहां तक लिमिट जब इनको देखते हैं कि लोग बोलने लगे तो रुक जाएंगे, फिर लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि इनका धंधा लूट का है, ये लगातार लूटते रहेंगे। अपना धंधा बचने का है, अपने को लगातार बचना पड़ेगा हर मुद्दे पे। तो आपको अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी काम करना है, आपको अपने गांव की बचाने पे भी काम करना है, अपने हेल्थ सिस्टम पे भी काम करना है, अपने बीज भी बचाने हैं, अपनी अगले आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता भी देना है कि जैविक जिसके पैसा नहीं होता। अब वो वक्त आ गया है जब हम अगली पीढ़ी को ये रास्ता बताएं कि भाई पैसे से ज्यादा जरूरी समाज है, और जिंदगी में हमें समाज के लिए काम करना ही होता है। तो हम अपने बच्चों को समाज के लिए कैसे तैयार करें, हम अपने बच्चों को जो हम संस्कारों की बात करते हैं वो संस्कार उस लेवल पे अपने आप चले जाए बच्चों के अंदर, वो जिंदगी अब हमको करके दिखाएंगे। ये बतावा जी जुड़ गए हैं तो तो ये अपने को पहले इंतजाम करना होता है कि हम आने वाले टाइम में अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देने वाले हैं, और ये बात आपको आज तय करना पड़ेगी। कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, बस ये समझ लेना, बस आप क्लियरली करना आपको पड़ेगा। तो इसका एक बड़ा आसान सा रास्ता है, गांव की मीटिंग बुला लो जिसमें यूथ हो, जो युवा आज के टाइम पर मोबाइल पर उनको गंद परोस करके उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, उन युवाओं को समझा के और अपने ही गांव के लिए कुछ करने के लिए उनको बता दें, ताकि अपने गांव में आप लोग खुद बचा लो, क्योंकि आपका गांव केवल और केवल आप बचा सकते हो। और उसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी, हो सकता है 10 बार करनी पड़े, हो सकता है 2 बार में काम चल जाए, जब समझ में आ जाए। मतलब एक सिंपल फंडा ये है कि आपको समझ में जब आ जाएगा उसी दिन से हम सही रास्ते चल पड़ेंगे, नहीं तो बर्बाद करने के रास्ते इन्होंने बड़ा इंतजाम पहले से करना, ये लगातार किए जा रहे हैं और ये होता रहेगा, ये समझ लो। तो ईब आपके ऊपर है, आप इस बात को यहीं रख के अपने पास ही यहीं पे बात खत्म कर लेना चाहते हो, या जाके गांव में इकट्ठा करके दोबारा से मीटिंग करके और इसके ऊपर कुछ करना है। तो मैं इतनी बात थी, आप बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग में भी जाना है, तब तक के लिए